अब आपको यह बताएंगे कि क्या भारत में इंटरनेट सस्ता होने वाला है और क्या इंटरनेट की स्पीड अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी की भारत में अब एंट्री होने वाली है। इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक और स्टारलिंक अब भारत में आ रहा है। भारत की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और रिलायंस जियो ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ एक समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत ये दोनों ही कंपनियां भारत के लोगों को स्टारलिंक की मदद से सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। तो अब आप देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इलॉन मस्क उनके बहुत करीबी हैं और नई सरकार के आते ही अब इलॉन मस्क सबसे पहले स्टारलिंक के जरिए भारत में कदम रखना चाहते हैं। और आप हैरान मत होइएगा कि कुछ समय के बाद आपको उनकी टेस्ला कार भी भारत की सड़कों पर चलती नजर आए। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भारत में स्टारलिंक की एंट्री से इंटरनेट सस्ता हो जाएगा और इंटरनेट की स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन आज हम आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सारी बातें, जानकारियां आधी अधूरी हैं और कुछ बातें तो इनमें से पूरी तरह गलत है। क्योंकि इन सब नतीजों पर पहुंचने से पहले आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी स्टारलिंक इस्तेमाल करता है। तो यह बात आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2015 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था दुनिया भर के लोगों को कम कीमत पर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। इस समय दुनिया में प्रमुख रूप से 3 तरह की इंटरनेट सेवाएं हैं और देखिएगा आप भी इनमें से कोई एक इंटरनेट सेवा इस्तेमाल कर रहे होंगे। 3 प्रकार की हैं। कौन सी हैं? इनमें पहली है मोबाइल इंटरनेट या सेलुलर इंटरनेट, जिसमें आपके मोबाइल फोन को इंटरनेट एक टावर से मिलता है और उस टावर को यह इंटरनेट सैटेलाइट से मिलता है। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो देश भर में अपने टावर्स लगा के रखती हैं। आपका जो मोबाइल फोन है वो उस टावर से कनेक्टेड होता है और वो टावर जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। ये वायरलेस इंटरनेट सेवा होती है। इसमें किसी वायर की, तार की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें आपका पूरा डेटा फ्रीक्वेंसी टावर से आता है और ये टावर हाई और लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो एक तो ये हो गया जो आप अपने मोबाइल फोन पर ही पूरा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आपके आसपास का जो भी टावर होता है उस कंपनी का, जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है, आप जैसे आगे आगे किसी भी जगह बाहर निकलते हैं, आपका मोबाइल फोन आपके सबसे पास वाले टावर से कनेक्टेड हो जाता है और वहीं से आपको सिग्नल्स मिलते हैं। दूसरा है केबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट। इसमें ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर केबल से आपके घर में इंटरनेट आता है और इसके लिए आपको अपने घर में एक राउटर भी लगाना होता है और यह राउटर भी एक लाइन से कनेक्टेड होता है जिसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं, यानी DSL। आप ऐसे बहुत सारे लोग ये केबल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते होंगे। जब आप अपने घर में वाईफाई का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे ही आता है, यानी एक लाइन आपके घर तक बिछा दी जाती है और उस केबल के जरिए यह डेटा आप तक आता है और यही लाइन इंटरनेट डेटा को आपके घर तक ट्रांसमिट करती है। और इस वक्त हमारे देश में इंटरनेट के लिए इन्हीं 2 सेवाओं का इस्तेमाल होता है। जैसा हमने आपको बताया, या तो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आपका मोबाइल फोन पास के टावर से सिग्नल लेता है और टावर सैटेलाइट से जुड़ा है, और दूसरा है ये केबल इंटरनेट। तो या तो लोग मोबाइल फोन से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश में, या केबल ब्रॉडबैंड से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट की सेवा का एक और माध्यम है और उसे कहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। यह इंटरनेट आपको सीधे सैटेलाइट से मिलता है और अब स्टारलिंक भारत में इसी सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने वाला है। इस इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए स्टारलिंक की तरफ से एक किट दी जाती है और यह किट आपको खरीदनी होती है। इस किट में राउटर और उसकी केबल के साथ साथ एक डिश एंटीना आपको दिया जाता है। यह एंटीना सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट डेटा को रिसीव करते हैं और लोग बिना किसी टावर और ब्रॉडबैंड के इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आपको अपने घर की छत पर
जैसे आप डीटीएच का एक इस तरह का यंत्र लगाते हैं, वैसे ही आपको इंटरनेट के लिए इस तरह का एक एंटीना अपने घर में लगाना होगा। यह एंटीना सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और आपके घर में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट सेवाएं आएंगी। जंगलों में, दुर्गम पहाड़ों पर या दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट के लिए टावर्स लगाना बहुत मुश्किल होता है, मौसम जहां बहुत खराब होता है, वहां इंटरनेट पहुंच नहीं पाता, या ऐसे इलाके जहां अगर केबल इंटरनेट है भी और अगर वो खराब मौसम की वजह से कट जाता है या खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने में कई कई हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि ये इलाके बहुत दुर्गम हैं, जंगल है, वहां पर पहाड़ हैं, नदियां हैं। ऐसे इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट बहुत आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें केबल की जरूरत नहीं है और टावर की भी जरूरत नहीं है। इस इंटरनेट की खासियत यह है कि जहां कोई नहीं है वहां भी ये इंटरनेट सिर्फ एक डिश की मदद से पहुंच सकता है, और यही कारण है कि भारत में इसकी एंट्री को एक गेम चेंजर माना जा रहा है। अब हम आपको इसके बारे में दो जरूरी बातें और बताना चाहते हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी है। पहला, यह हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, बल्कि यह हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है। इन दोनों बातों को समझिए। इसका मतलब यह है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड होती है उनमें स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा है, यानी इस श्रेणी में स्टारलिंक सबसे तेज इंटरनेट आपको देता है। लेकिन अगर हम इस इंटरनेट की तुलना दूसरी इंटरनेट सेवाओं से करें तो यह अब भी काफी, इसकी स्पीड कम है और धीमी है। उदाहरण के लिए मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 गीगाबिट पर सेकंड की होती है। लोगों के घरों में लगे ब्रॉडबैंड या फाइबर इंटरनेट की स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 गीगाबिट पर सेकंड तक होती है। लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 50 मेगाबिट्स पर सेकंड से अधिकतम 250 मेगाबिट्स पर सेकंड ही है। यानी इससे आप यह समझ पाएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन पर जो 4G या 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है। दूसरा, स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट इतना महंगा है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे, इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसे आप भूटान के एक उदाहरण से समझिए, क्योंकि भूटान और भारत की करेंसी का मूल्य लगभग एक बराबर है। भूटान में इसी साल स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं शुरू हुई हैं, तो भूटान में यह शुरू हो चुका है और यहां इसकी सबसे सस्ती किट 17,000 रुपए की है और सबसे महंगी किट 2,31,000 रुपए की है। तो आप सोचिए, भूटान में उन्होंने ये प्राइसिंग रखी है, भारत में भी जब ये सेवाएं आएंगी तो लगभग इसी तरह का जो उसका टैरिफ है वो रखा जाएगा, कीमत इस तरह की रखी जाएगी। अब जब तक आप अपने घर, दफ्तर या बिल्डिंग या किसी भी जगह जहां आप इस इंटरनेट सेवा को लगाना चाहते हैं, जब तक आप इस किट को नहीं लगाएंगे तब तक आप स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतना पैसा खर्च करके इस किट को खरीद भी लेते हैं तब भी आपको हर महीने इंटरनेट सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए एक मंथली प्लान खरीदना होगा, जिसकी कीमत 3,000 रुपए से 4,500 रुपए हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे भूटान में स्टारलिंक की किट खरीदने के बाद रेजिडेंशियल लाइट प्लान 3,000 रुपए का है और वहां का स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल प्लान 4,200 रुपए का है और वहां के हिसाब से काफी महंगा है। भारत में जब ये सेवाएं आएंगी तो भूटान से ज्यादा ही महंगी होंगी, भूटान से सस्ती नहीं होंगी। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि ये तो हम आपको भूटान की प्राइसिंग बता रहे हैं, यहां इससे भी ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा स्पीड में चलने वाले मोबाइल फोन के इंटरनेट का जो मासिक प्लान है, मंथली प्लान, वो 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट का जो मंथली प्लान है हमारे देश में वो 500 रुपए से 2,000 रुपए के बीच का होता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सैटेलाइट इंटरनेट शहरों और ऐसे ग्रामीण इलाकों के लिए है ही नहीं जहां मोबाइल इंटरनेट पहुंच चुका है।